नमस्कार। एक बार मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन है उसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। अलॉटमेंट ऑफ आईपी ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। कैसे हम अपने कैंपस से निकलकर बाहर की दुनिया में कम्युनिकेशन करते हैं। आप अपने कैंपस के अंदर कंप्यूटर लगाइए, वाईफाई लगाइए, डिवाइसें लगाइए, सब कनेक्ट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अपने कैंपस से निकलकर जब बाहर की दुनिया में हम कम्युनिकेट करते हैं तो उसके लिए रूल रेगुलेशन या प्रोटोकॉल, कुछ भी कह सकते हो। कुछ लोग रूल्स कहते हैं, कुछ रेगुलेशन कहते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो जो भी नाम देना चाहे, नाम देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिना नियम कायदे के अनुसार आप बाहर की दुनिया में कदम नहीं रख सकते। अगर बाहर की दुनिया में अगर जाना है तो आपको रूल रेगुलेशन फॉलो अप करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आज हम इसी संदर्भ में अपने जो भी हमने लास्ट सेशन में बनाया था, अपने कैंपस से बाहर निकलकर कम्युनिकेट कैसे करेंगे, इस बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना देर किए मैं अपने स्क्रीन शेयर करते हुए अपने उसी प्रोजेक्ट पे आगे काम कर रहा हूँ। ये प्रोजेक्ट को मैं रिवाइज कर देता हूँ। हमने लास्ट सेशन में क्या किया, हमने एक नेटवर्क बनाया। ये मेरे एलटीटीसी कैंपस में एक राउटर लगाया गया, या आप कॉलेज अपना समझ लीजिए। उसके अंदर हमने एक स्विच लगाए। एक से ज़्यादा जितनी चाहे स्विच आप लगा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कुछ कंप्यूटर स्विच के द्वारा डायरेक्टली आपके कंप्यूटर में जोड़े जा सकते हैं। कुछ कंप्यूटर वाईफाई के माध्यम से जोड़े जा सकते हैं। तो ये इंटर कैंपस की बात हो गई। इंटर कैंपस में फिर हम लोगों ने सारे पोर्ट पे आईपी अलॉटमेंट किया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी तरह सारे जितने भी पोर्ट थे राउटर में हम कैसे आईपी अलॉट करते हैं ये भी हम जान चुके हैं, और उसमें कम डिवाइसों के अंदर हम लोग कैसे आईपी अलॉट करते हैं ये भी हम लोग जान चुके हैं। अब बात होगी, जैसे कि हम लास्ट सेशन में देख रहे थे, कि अगर हम यहाँ से पैकेट लेते हैं और हम सेम अगर कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं विद इन द सेम लाइन, रियल में आ जाते हैं, तो ये आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर होगा। अगर यहाँ से आप इस पीसी को भेजेंगे, दिस इज सक्सेसफुल। इस पीसी से इसको भेजेंगे, सक्सेसफुल। अभी इन डिवाइसों में मैंने आईपी नहीं डाला। अगर इन डिवाइसों में भी आईपी अगर हम डाल दें तो यहाँ पे कम्युनिकेट करेगा। अभी ये मना कर रहा है, कह रहा है कि देयर इज नो फंक्शनल पोर्ट। इसका मतलब है कि अभी पीसी वन को कोई आईपी नहीं दिया गया है। तो जैसा कि हम लोग पहले समझ चुके हैं, जैसा कि हम पहले ये समझ चुके हैं कि जब भी कम्युनिकेशन करना है तो हमें कंप्यूटरों के बीच में आईपी होना अनिवार्य है। पोर्ट के बीच में आईपी, बिना आईपी का हम कोई भी कम्युनिकेशन आज के डेट में नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर जैसे मैं इस पीसी जी2 से अगर बात करूँ तो बाहर की दुनिया में अगर ले जाएंगे, अगर यहाँ से लेके बाहर की दुनिया में ले जाएंगे तो फेल होगा। और इस पीसी के उस पीसी पे अगर कम्युनिकेट करेंगे जिस पे आईपी नहीं है तो भी मना करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आईपी अलॉटमेंट किया और सेम नेटवर्क है, दिस इज द सेम नेटवर्क, देयर विल बी कम्युनिकेटेड। अगर मैं इस राउटर यानी ये भी एक लाइन भी सेम लाइन है तो भी आपस में कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है ना। तो अभी मैंने जो इस साइड में हमने कोई आईपी नहीं दिया है, तो अभी कैसे दिया था मैं एक तरह का रिवाइजेशन कर लेता हूँ। सबसे पहले हम क्लिक करेंगे, क्योंकि इस साइड पे तो हमने अगर माउस ले जाएं तो आप देखेंगे कि सारे पोर्ट पे हमने आईपी दे दिया। इस पोर्ट के लिए मैं एज ए असाइनमेंट आप सभी को बोला था, आपने कर लिया होगा उम्मीद करते हैं। नहीं किया है तो आज एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसको मैं क्लिक करता हूँ, CLI मोड में जाएंगे, फर्स्ट टाइम करेंगे तो यस या नो पूछेगा। नहीं पूछता तो बहुत अच्छी बात है, नो करना है, इनेबल करना है, यूजर मोड में कौन करना है। और मुझे इस पोर्ट पे जाना है, INT। कोई भी पोर्ट पे पहले आगे पीछे जा सकते हैं। मैं पहले 0x0 पे चला जाता हूँ। इस पे हमने ऑलरेडी 3.1 इधर दे रखा है, तो मैं इधर 3.2 करूँगा। तो मैं यहाँ पे IP@ 192.168.3.2, सबनेट /24 है, तो लेफ्ट हैंड साइड से पहले 24 बिट का पोर्ट 1 रखना है, बाकी सारे 0 रखना है। ये हमने आईपी एड्रेस के क्लास में आपको बता चुके हैं। और दूसरी चीज़ है कि ये जो पोर्ट होता है राउटर का बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होता है, तो नो सेट करके हम ऑन करेंगे। जैसे नो सेट करेंगे आप देखेंगे भी आपका ग्रीन हो गया। और जो भी काम करें डू राइट जरूर करना है, सेविंग जरूर करनी है, कि कंप्यूटर में कोई भी काम बिना सेविंग किए संभव नहीं है। इससे हम बाहर आ जाएंगे। अब हमारा जो दूसरा पोर्ट है, ये वाला जो पोर्ट है INT FA0/1, इसको आईपी दें, ठीक है। इस पे हम आईपी ऐड करेंगे। इस पोर्ट पे जाना है तो पहले हम लोग आईपी ऐड करेंगे। IP@ आपका ये 192.168.2.1 सबनेट के साथ,
पावर सप्लाई ऑन करेंगे, नो सट, जो भी काम करें सेविंग जरूर करें और एग्जिट करना है, राइट, ठीक है। तो अब हमारा ये जो माउस है इस पे भी हम ले जाएंगे तो हमारे दोनों पोर्ट पे आईपी मिल गया, कम्युनिकेशन हो गया, ये भी हमारा ओके हो गया, ठीक है। लेकिन जब कम्युनिकेशन की बात करेंगे इस ये तो सेम लाइन है, दे विल बी कम्युनिकेट, आपस में कम्युनिकेट करेंगे, इस कंप्यूटर से भी कम्युनिकेट करेंगे। लेकिन जैसे ही मैं अपने घर से निकलकर बाहर की दुनिया में जाने की कोशिश करूंगा, यहाँ से निकलकर बाहर की दुनिया में जाने की कोशिश करूंगा, दिस इज द फेल, आप चाहे कुछ भी कोशिश कर लीजिए, क्योंकि कैंपस से बाहर निकलते ही, कैंपस हम जैसे ही बाहर निकलेंगे, ये हमारा कैंपस है, और कैंपस से जैसे ही बाहर निकलेंगे तो हमें रूल रेगुलेशन या प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो कैंपस से बाहर मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। अभी हमारे पास जो राउटर है, इस तरह का राउटर बना हुआ है, जो आपका 3 राउटर है, 2 राउटर्स हैं, ये नेटवर्क 1 है, ये नेटवर्क 2 बनाया हमने, इसको नेटवर्क 3 नाम दिया है, ठीक है। यहाँ 3 लाइन हो गए, 3 नेटवर्क हो गए। कैंपस से बाहर अगर मुझे इंटरनेट कम्युनिकेट करना है तो सबसे पहले जरूरत पड़ेगी राउटिंग प्रोटोकॉल की। प्रोटोकॉल की राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होता है, कई तरह के हो सकते हैं। पहले स्टैटिक की बात कर लें, दूसरा डायनेमिक। डायनेमिक में हम ज़्यादातर 2 तरह के राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करते हैं, रीप एंड ओएसपीएफ। ये नया नाम है लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। इसके अलावा और भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, एमपीएलएस आपका, इसके बाद होता है बीजीपी, ठीक है ना, स्टैटिक, डायनेमिक, एमपीएलएस और बीजीपी, ठीक है ना। इसके अलावा आपका जो 5 नंबर है आईजीआरपी, ठीक है। और भी है, दुनिया में बहुत सारे नियम है, सारे नियम यूज करते हैं, लेकिन हर नियम का प्रयोग जरूरत के हिसाब से किया जाता है। आपका कॉलेज है तो आपके कॉलेज में एक तो मेन नियम जो गवर्नमेंट देती है, दूसरा कॉलेज अपने जगह के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, जहाँ पे कॉलेज स्थित है उस हिसाब से वो रूल रेगुलेशन में ऐड ऑन कर सकता है, ठीक है ना। जैसे जम्मू कश्मीर में तो वहाँ के रूल रेगुलेशन में थोड़ा सा चेंजेज होंगे, मेन रूल तो वही होगा, गवर्नमेंट जो बनाई है, इसके अलावा लेकिन एडिशनल होगा। आसाम में है थोड़ा सा चेंजेज होगा, यूपी में थोड़ा चेंजेज होगा। ओवरऑल रूल रेगुलेशन एक होते हैं, लेकिन लोकल लेवल पे भी कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशन बदले जाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे ये सारे रूल नियम है, तो सारे नियम का कहीं ना कहीं प्रयोग होता है। सबसे पहले मैं स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में बात करूंगा। स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल कहाँ यूज किया जाता है, सबसे पहला पॉइंट है। नंबर 2, कैसे करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं एग्जाम्पल लूंगा। आ, 2 तरह के इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं, एक इंजीनियरिंग कॉलेज मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज, दूसरा इंजीनियरिंग कॉलेज जनरल इंजीनियरिंग कॉलेज। सपोज करिए इंटरमीडिएट के बाद आपने इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन किया और आपने मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज में ज्वाइन कर लिया, आर्मी वाले इंजीनियरिंग कॉलेज में ज्वाइन कर लिया। जैसे आप ज्वाइन करेंगे पहले दिन जो भी आर्मी का जो भी आपका टीचर्स होगा, एज ए डेफिनेटली वो आर्मी का ही पर्सन होगा, आएगा और क्लास में सबसे पहली बात बोलेगा। इस क्लास में जो लोग भी मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज को ज्वाइन किया है, यानी मिलिट्री सर्विस के तौर पे ज्वाइन कर रहे हैं, उनके लिए खुला इंस्ट्रक्शंस ये है, ओपन इंस्ट्रक्शंस है। आप आज के पहले आपके जितने भी दोस्त यार हैं सबको भूल जाओ, घर पे भी आप लिमिटेड समय में हमारे परमिशन के साथ बात करेंगे। आप डायरेक्टली फुल टाइम कम्युनिकेट नहीं कर सकते किसी से, नंबर 1। दूसरी बात, अगर आपको कैंपस से बाहर जाना या कहीं भेजा जाए, आपको अगर भेजा जाए तो दिल्ली या कहीं भी, सपोज करो गाजियाबाद में मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज है और आपको दिल्ली जाना है, तो आप मेरे परमिशन के बिना नहीं जा सकते। दूसरा, अगर आपको दिल्ली जाने का काम पड़ भी गया, लगा कि जाना ही चाहिए, तो उसके लिए हम परमिट करेंगे, लेकिन साथ में भी कंडीशन लगाएंगे कि यहाँ से दिल्ली जाने के लिए 3 अलग अलग रास्ते हैं। बाया मोहन नगर जा सकते हैं, बाया NH24 जा सकते हैं, हापुड़ चुंगे की तरफ से भी जा सकते हैं, लेकिन आप किस रास्ते से जाएंगे ये भी मैं डिसाइड करूंगा। कहने का मतलब है कि हमारा डिसीजन बिल्कुल क्लियर होगा कि आपको कहीं अगर जाना है मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज में कैंपस से बाहर, तो हम बताएंगे कब जाना है, नंबर, किस रास्ते से जाना है, दोनों इसमें बाउंडेड हो गए। तो ये जो जो बाउंडेड कंडीशन जो शुरू होती है, बाउंडेड कंडीशन को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक। एक शहर में कहाँ कहाँ लगाया जाता है, ये उन जगह पर लगाया जाता है, जितने भी शहर होंगे हर शहर के अंदर एक मिलिट्री कैंट एरिया होता है, या जितने भी हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे बॉर्डर भी होंगे, वहाँ पे हम इस तरह का रूल रेगुलेशन लगाते हैं, ताकि हमें कहाँ जाना, कैसे जाना, एक एक पाथ का प्रॉपर हमें जानकारी हो, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं, पहले ये मान लो
या ये जो राउटर है राउटर वन, इसकी हम बात कर लेते हैं। ये राउटर वन मान लीजिए कि ये मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने आया और ये आप हो एज ए कर्नल, एज ए। तो सबसे पहले इसको अपने घर के अंदर ही कोई भी कैंपस कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे घर से बाहर जाना तो मैं इस राउटर को बोलूंगा, हे राउटर तुम्हें नेटवर्क 2 में जाना है, क्योंकि नेटवर्क 3 से सीधा जुड़ा है तो ये अपने घर का हो गया, नेटवर्क 1 से सीधा जुड़ा तो ये अपने घर का हो गया। लेकिन नेटवर्क 2 इस राउटर के लिए अननोन है। ठीक है, वैसे मैं इस राउटर की बात करूँ, राउटर 2 के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो 3 तो इसके लिए भी दोस्त हो गया, डायरेक्ट कनेक्टेड है, 2 भी। इसके लिए अननोन क्या हो गया, एक नंबर अननोन हो गया, ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हो जो अननोन राउटर है उसमें जाना, उस नेटवर्क में जाना है तो मुझे इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। मैं राउटर 1 को इंस्ट्रक्शन दूंगा, हे राउटर तुम्हें 2 में जाना है। अभी तो यहाँ पे एक ही रास्ता है जाने का, ये वाला पोर्ट है, तो अभी आपको ये रास्ता बताना पड़ेगा। हो सकता था कि यहाँ पे और भी राउटर लगे होते तो ये आप जिस रास्ते से कहते उस रास्ते से चला जाता। तो बिना देर किए मैं इसको प्रैक्टिकली करने की कोशिश करता हूँ। आ जाइए, ये हमारा है। मैं यहाँ पे ये राउटर जो है, इस राउटर में बोलूंगा कि ये जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनको तुम्हें इस नेटवर्क में जाना है, और रास्ता आपको यहाँ दिखाई दे रहा। हो सकता था कि यहाँ पे और भी राउटर लगे होते और भी रास्ते होते, ठीक है ना, घूम फिर के भी आप यहाँ पे जाते। तो जिस भी नेटवर्क में जाते आप उसको वो कर लेते हैं कुछ भी। तो उसी तरह से मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे मैं इस राउटर पे जाऊंगा और कॉन्फ़िगरेशन मोड में इस राउटर को परमिशन दूंगा, हे राउटर तुम्हें इस नेटवर्क में जाना है और इस रास्ते से जाना है। ये दो चीजें लिखूंगा, अपने आप काम करेगा ये, ठीक है ना। तो बिना देर किए मैं इंस्ट्रक्शन देता हूँ। सबसे पहले इस राउटर पे जाता हूँ। अभी ये यूजर मोड में आएगा तो कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं, इनेबल और कॉन्फी। लास्ट में आपको बताया था कॉन्फ़िगरेशन मोड में कैसे पहुंचा जाता है। अब मैं इस राउटर को बोल रहा हूँ, हे राउटर तुम्हें जाना आईपी राउट, कमांड होगी आईपी राउट। मैं जॉब ऐड भी शेयर कर दूंगा, उसमें भी एक कमांड लिखी होगी, बाकी इस वीडियो को तो आप शेयर कर ही रहा हूँ मैं, तो उसमें भी आप देख सकेंगे। आईपी राउट इस नेटवर्क में जाना, कुछ एरिया में जाना तो पूरे नेटवर्क आईडी की बात की जाती है, 192.168.2.0 सबनेट के साथ साथ स्पेस करेंगे। स्पेस करते हुए ये तो हो गया, इस नेटवर्क में जाना, इस रास्ते से जाना है आपको, ठीक है ना। इस रास्ते से जाना है, 192.168.3.2 से जाना। जो भी काम करें डू राइट कर दें, ठीक है ना। तो मैंने इस राउटर को बोला तुम्हें यहाँ पे जाना है, इस रास्ते से जाना है, ठीक है ना। अब इस राउटर को आता हूँ, इसमें भी कॉन्फ़िगरेशन मोड में हूँ, इसको भी मैं ही बोलूँगा, हे राउटर तुम्हें यहाँ जाना है 1.0 में और इस रास्ते से जाना है। आईपी राउट 192.168.1.0 में जाना है सबनेट के साथ साथ, और किस रास्ते से, स्पेस करके इस रास्ते से 192.168.3.1, ठीक है ना। डू राइट कर देते हैं, मैंने दोनों तरफ से बोल दिया, ठीक है। इस स्विच से यहाँ पे ले जाओ, सफल हो गया। देखा है आपने, यहाँ से यहाँ तक सफल होगा, अपने कैंपस से बाहर भी एक कम्युनिकेशन करने लगा है। अगर आप करेंगे, पहली बार करेंगे तो हो सकता है थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें सारे किस रास्ते से कैसे जाना वो वाली होती है, ठीक है। तो ये कहाँ यूज होता है, जहाँ पे हमें मिलिट्री एरिया की जरूरत होती है। तो एक राउटिंग प्रोटोकॉल ये होगा, अगर कैंपस से बाहर अगर आपको कम्युनिकेशन कराना है, चाहे किसी भी तरह का कम्युनिकेशन का मतलब आज की डेट में वीओआईपी, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसके अंदर इंटरनेट भी आप कह सकते हो, वॉइस वीडियो वीडियो एवरीथिंग, हर टाइप का कम्युनिकेशन आपका ही कहलाएगा, राइट, ठीक है। अब हम बात करेंगे डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स की। डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जहाँ जनरल पब्लिक होती है, जैसे हम और आप है, हमारे लिए डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। हम लोग लेस सिक्योर होते हैं, ठीक है ना, हमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं दी जाती है। हालांकि अब समय बदल गया है, गवर्नमेंट कह रही है कि हर एक एक आदमी की सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, तो अभी उस दिशा में काम चल रहे हैं। लेकिन शुरुआत में ही माना गया कि पब्लिक जो है इंटरनेट सिर्फ कम्युनिकेशन पर्पज के लिए यूज करती है, आपस में इंटरेक्ट होने के लिए करती है, तो उतना कठिन नहीं था। लेकिन अब उससे बैंकिंग ट्रांजेक्शन, इवन आपका सेंसिटिव डाटा इंफॉर्मेशन सब आ गया, तो अब इंडिविजुअल भी इंटरनेट को सिक्योर करने की बात हो रही है और कर भी रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। इसलिए चैलेंजिंग है फिलहाल। अभी तक जो है डायनेमिक राउटिंग, अब ये मान के चलते कि पब्लिक अभी उतना ज़्यादा सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये दो मोस्ट पॉपुलर राउटिंग प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं।
पब्लिक के लिए। एक को हम बोलते हैं डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल में, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल। इसमें एक हम यूज बोलते हैं नंबर वन रिप, ठीक है ना। इसको एक्चुअली आर डॉट आई डॉट पी होता है, ठीक है। एक्चुअली रिप का प्रयोग हम लोग अपने लाइफ में भी बहुत यूज करते हैं। जब किसी के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो रेस्ट इन स्पेस बोलते हैं। तो सेम बिहेवियर होता है, रेस्ट इन स्पेस जैसा ही बिहेवियर होता है कि आपके आत्मा को शांति मिले, आप अपने इसमें जहाँ पे जाए आज़ादी के साथ जाए, बिल्कुल आप आज़ाद रहें, ठीक है ना। तो वैसे ही यहाँ भी है, इसका जो बिहेवियर है बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन अब इसका टेक्निकल नाम है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल जिसका पूरा नाम आपका होता है ये राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। ठीक, और दूसरा होता है ओ एस पी एफ। ओ एस पी एफ, अभी आपके कोर्स में हमने जो कवर किया है, आपका रीप कवर किया है, ठीक है। हम दोनों के बारे में बात जरूर करेंगे। ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ठीक है ना। ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ठीक है ना। दिस इज द प्रोटोकॉल। तो रिप जो है कैसे यूज किया जाता है हम वो बात करेंगे। इसमें बहुत आसान है। सबसे पहली चीज तो एक चीज और आपको समझनी होगी सभी लोगों को, कि किसी भी जगह पर हम एक ही नियम लगा सकते हैं। ऑलरेडी मैंने इसमें एक नियम लगा रखा है, तो मुझे इस नियम को हटाना है। तो ये जो राउटिंग प्रोटोकॉल है इतना, ये जो राउटर है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई कमांड हटाना कैसे, आपको मैंने बोला आईपी ऐड करो, ऐड कर रहे हैं, आपने राउटिंग प्रोटोकॉल कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अगर हटाने भी कई बार तो गलतियां भी हो सकती है, हटाया भी जाना चाहिए। तो हटाएंगे कैसे, तो हाइड करना हटाना बहुत आसान है। जैसे कि इसमें पावर सप्लाई में आप क्या लिखते थे, नो शट डाउन। अब आपसे किसी ने कहा भाई पावर सप्लाई बंद करना है, तो नो शब्द हटा दो, उसी पोर्ट पे जाके शट डाउन लिखो तो बैटरी बंद हो जाएगा। तो इसमें लगाने और हटाने में सिर्फ नो शब्द का डिफरेंस होता है। एन ओ, नो मतलब नहीं करना। तो यहाँ पे हमने जो भी प्रोटोकॉल बनाए हैं, यहाँ पे अप्लाई किया मैंने, तो अगर इसको हटाना है तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको, तो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे टाइम बचाने के लिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, वास्तव में तो मैं टाइप ही करना पड़ता है। यहाँ पे मैं नो लिखूंगा और जिस कमांड से आपने बनाया था वो पूरी की पूरी लाइन हमें लिख देनी है, और इंटर प्रेस कर देंगे और डू राइट कर देंगे। तो अब हमारे इसमें कोई प्रोटोकॉल नहीं है। अगर हम दोबारा से पैकेट यहाँ से लेके भेजेंगे तो ये पूरी तरह से फेल आएगा, क्योंकि इसमें हमने नियम हटा दिया। सेम काम इधर के राउटर में भी करना है, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन मोड में तो पहले से ही हूँ, नो, और जो कुछ है इसको प्रेस कर देते हैं और प्रेस कर देते हैं डू राइट, ठीक है ना। तो अब इसमें अगर हम बात करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, अभी फेल हो जाएगा क्योंकि अब कोई प्रोटोकॉल नहीं है। अप्लाई करना है बहुत ही आसान है। अब मैं कौन सा अप्लाई करने वाला हूँ, नंबर टू, रीप वाला करने वाला हूँ। तो रीप वाले में कुछ नहीं करना है, हम अपने राउटर को परमिशन दे देते हैं, बिल्कुल वैसे ही। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया कि आपने मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा, तो वहाँ पे कर्नल का डंडा होता है, ठीक है। अब जहाँ आप इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जहाँ मैंने पढ़ाई किया जनरल इंजीनियरिंग कॉलेज, जहाँ पे इस तरह का मिलिट्री वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बाउंडेड नहीं होता है। तो इस केस में कैसे किया जाता है, इस केस में बहुत ही आसान है। सपोज करो कि मैं एक ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज में ज्वाइन किया जहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं थी, आपने भी ज्वाइन किया, दोनों इंटरमीडिएट करके ज्वाइन किया, तो इंटर तक हमारे बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, आपके भी 10 दोस्त हैं, ठीक है। तो दो अच्छे दोस्त अगर बैठे हैं ज्वाइन करते हैं, उस केस में अगर मैं कॉलेज में आता हूँ, आप भी आते हैं, तो मेरे 10 दोस्त हैं, मैं उन्हें बुलाता हूँ, आप भी अपने 10 दोस्त को बुला, क्यों, बाउंडेशन नहीं है, तो उनके भी 10 दोस्त हो सकते हैं। तो सब आपस में एक दूसरे को मिलाओ, कुछ समय बाद आपको रियलाइज होगा कि अब एक दूसरे की चैन बन गया है, सब एक दूसरे से दोस्ती आपकी अच्छी हो गई है, ठीक है ना। तो एक एक चैनल से दूसरा चैनल आपका बनता चला जाता है, ठीक है। तो नियम लगाएंगे कैसे, अब हम बात करते हैं। मैं इस राउटर में जो अपने लोग हैं उनको परमिट करूंगा। सबसे पहले लिखूंगा, मैं इस राउटर पे जाता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा राउटर रिप, हे राउटर तुम आज़ाद हुए, लेकिन आपकी आज़ादी इतनी होनी चाहिए अपने जैसे लोगों से दोस्ती के लिए। ये नहीं कि आपकी आज़ादी ऐसी ना हो कि पाकिस्तानियों से दोस्ती करने लगे। दोस्तों से रिलेशन हो सकते हैं, बट वो वाली दोस्ती नहीं होनी चाहिए जो कि आपके अपने फ्रेंड सर्किल के अंदर होता है। तो यहाँ पे लिखोगे नेक्स्ट लाइन, ये जो मैंने आपको सॉफ्टवेयर दिया वो वर्जन 2, यानी यहाँ के वर्जन 2 एक जैसे राउटर्स के लिए। जैसे बीएसएनएल कंपनी का है तो बीएसएनएल के ही आपस में कम्युनिकेट हो, रिलायंस के तो रिलायंस में
अपनी कंपनी से दूसरे कंपनी में अगर आपको कम्युनिकेट करना चाहोगे तो उसके लिए अलग प्रोटोकॉल्स हैं, MPLS है आपका, BGP है, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे कौन कौन से नेटवर्क, अब किस किस नेटवर्क को परमिशन देना है, नेटवर्क अपने ही नेटवर्क को देना है जो अपने साथ डायरेक्ट जुड़ा है, 192.168.1.0 सबनेट लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा हमारा 3.0 और डू राइट, अपने ही नेटवर्क, ये 3.0 से जुड़ा और अपना ये, अगर हम यहाँ बात करें तो ये 3.0 से जुड़ा हुआ है और 1.0, तो अपने राउटर को हमने परमिट कर दिया, तुम आज़ाद हुए। हो सकता था कि और भी, क्योंकि राउटर तो बहुत बड़ी चीज़ है तो कई सारे नेटवर्क हो सकते हैं, तो जिन जिन को परमिट दोगे वही आपस में कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। तो दिस इज कम्युनिकेशन हो गया आपका। इसी तरह से हमारा जो सेकेंड राउटर है इसको हम क्लिक करेंगे, इसमें भी हम सेम लिखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन मोड में राउटर रिप, अपने जैसे नेटवर्क के लिए इसमें भी सेम पॉइंट लिखना है, वर्जन 2। कौन कौन सा नेटवर्क है वो भी आप देखें, यहाँ पे 1.2.0 है और यहाँ पे 3.0 है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नेटवर्क 192.168.2.0, और सेम मैनर में सबनेट लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि अपने घर में सबनेट सबको पता होता है, दैट इज अ डू राइट, ठीक है। अब हमने इसको भी दोनों राउटर्स को परमिशन दे दिया, तरीका हमने आपको बता दिया। अब हम यहाँ से पैकेट अगर भेजेंगे तो दिस विल बी कम्युनिकेट अगेन, देखिए फास्ट कम्युनिकेट करने लगा। इस तरह का जो कम्युनिकेशन है हम कहाँ करते हैं, पब्लिक डोमेन में करते हैं जहाँ पे हमें सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं होता है, ठीक है। OSPF रीप में तो फिर भी आपका करीब 12 राउटर्स के बीच में ही अप्लीकेबल किया गया, BSNL ने 5 राउटर के बीच में किया हुआ है। इवन अगर हम उसकी बात करें, रिलायंस जियो की बात करें अगर कंपनी, वो लोग OSPF यूज करते हैं। OSPF क्यों यूज किया जाता है, जिसमें नंबर ऑफ राउटर की संख्या अनलिमिटेड हो, उसकी कोई कमी नहीं होती, जितने चाहे उतने राउटर हम लोग यूज कर सकते हैं, राइट, ठीक है ना। तो ये हमारा कम्युनिकेशन है, ये हमारे राउटिंग प्रोटोकॉल है। अब जो नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है राउटर के अंदर, उसमें हम बात करेंगे DHCP की, ठीक है। एक चीज तो सभी को ये समझ में आ गई है कि जो राउटर्स हैं, जो कोई भी कम्युनिकेशन है, बिना IP एड्रेस का हम कोई भी कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, तो IP एड्रेस को कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी होता है। तो अभी मेरा जो नेक्स्ट सेशन है उसमें अब चलेगा 5 to 10 मिनट आपका, इसमें हम बात करेंगे DHCP। अभी जो हमने IP अलॉटमेंट किया था वो ऑटोमेटिक किया था, तो DHCP का पहले मैं पूरा नाम लिख देता हूँ, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है ना। ये DHCP का पूरा नाम है, ये किताबी नाम है, बुक्स का नाम है। वास्तव में इसका जो प्रैक्टिकल नाम है उसे बोलते हैं ऑटोमेटिक अलॉटमेंट ऑफ IP टू होस्ट। जितने भी डिवाइसेज हैं उनको ऑटोमेटिक IP दिया जाता है, ये करते हैं इसको आगे। अब ये काम दो तरीके से संभव है, एक काम मैं आज बताऊंगा, कल दूसरा रिपीट करूंगा। एक तो ये बेसिकली राउटर के द्वारा भी करते हैं, नंबर 1, ठीक है ना। दूसरा हम इसको जो काम करते हैं वो हम काम करते हैं DHCP सर्वर बना के, सर्वर वाला हम लोग कल देखेंगे, राउटर के द्वारा हम करें। तो अभी आते हैं वापस। अब यहाँ पे ये जितने भी डिवाइसेज हैं, ऑलरेडी राउटिंग प्रोटोकॉल किया, तो जिन जिन राउटर पे स्टैटिक IP दिया वो तो आप कम्युनिकेट करेंगे ही करेंगे, दे विल बी कम्युनिकेट, ओके। अब इन पे IP एड्रेस नहीं है तो ऑटोमेटिक IP, क्योंकि हम रियल में जब हम लोग काम करते हैं तो ऑटोमेटिक IP अलॉटमेंट हम सभी को मिलता है। तो ये कैसे होगा, हम इसको क्लिक करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे, अभी इसमें एग्जिट कर लेते हैं, राइट। मैं इस राउटर को इंस्ट्रक्शन दूंगा, हे राउटर तुम्हें DHCP का भी काम करना है, तो मैं लिखूंगा IP DHCP फुल, और जो भी कंप्यूटर में काम करते हैं किसी नाम से किया जाता है तो मैं एक नाम लिख देता हूँ LTPC राउटर का, ओके। मैं LTPC नाम का एक DHCP सर्विस करने के लिए तैयार हूँ। अब मुझे किन किन क्या नेटवर्क IP देना है, तो मुझे लिखना पड़ेगा नेटवर्क 192.168, जो भी नेटवर्क है वो हमारे पास में, दिस इज द जो भी नेटवर्क बनाना है 1.0 सबनेट के साथ साथ जो भी नेटवर्क ID वो हम पूरा लिखेंगे। साथ में जब भी हम IP दे रहे हैं, ये भी हमने स्टैटिक IP दिया, तो इसमें आपने देखा होगा गेटवे बहुत जरूरी चीज़ है, बिना गेटवे का कोई कम नहीं है। तो गेटवे देने के लिए हमें जो कमांड फायर करनी पड़ती है वो भी मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। जो गेटवे देनी है तो इसके लिए हम लिखेंगे डिफॉल्ट
टैब बटन यूज करो, कमांड पूरा आ जाएगा। कमांड का पूरा नाम है डिफॉल्ट हाइफन राउटर 192.168। दिस इज द आपका जो गेटवे है 1.1 एंटर कर दिया, डू राइट कर दिया, ठीक है ना। तो अब मैं इस राउटर को बोला, हे राउटर तुम्हें डीएचसीपी पूल का काम करना है, इस नेटवर्क में होगा और ये हमें गेटवे। अगर मैं इस कंप्यूटर पे क्लिक करूं, डेस्कटॉप पे जाऊं और यहाँ पे डीएचसीपी क्लिक करूं, तो अब मेरा ये जो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली इसमें आईपी राउटर मिल जाता है। उसी तरह से हमारा ये राउटर का क्या कर रहा है, इन सबको ऑटोमेटिक आईपी दे रहा है। ठीक है, दूसरे पे चेक कर लेते हैं। दिस इज द आईपी अलॉटमेंट हो जाएगा। आप टैबलेट पे देखेंगे, डेस्कटॉप, ये भी सब इसके ऊपर रिफ्रेश करते हैं, आईपी अलॉटमेंट आपको मिल जाएगा, राइट। ठीक है, स्मार्टफोन पे देखते हैं, इसको देखते हैं। तो अभी जो अभी आईपी अलॉटमेंट है ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे अलॉट हो जाएगा। इनमें आप कम्युनिकेट करोगे, ये सारे के सारे आपस में एक दूसरे से आप कम्युनिकेट करेंगे। तो इसी तरह से हम जब किसी नेटवर्क में जुड़ते हैं तो नेटवर्क में ऐसी कोई ना कोई व्यवस्था होती है जो ऑटोमेटिक आपको अलॉटमेंट करता है। राउटर डीएल में जो होता है डीएल डायरेक्टली प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। तो इस तरह से डीएचसीपी का काम किया जाता है। तो आज के सेशन में हमने राउटिंग प्रोटोकॉल और डीएचसीपी का एक पार्ट हमने देखा है। काइंडली कम इसको प्रिपेयर करिए क्योंकि आपके 2 ही सेशन और रह रहे हैं, तो कल और परसों में और हो जाएगा। तो अगेन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज सी दिस वीडियो और प्रॉपरली डू इट, ओके। तो आज के सेशन में इतना ही। कल हम लोग बात करेंगे डीएचसीपी सर्वर के द्वारा राउटर, और जैसे हम लोग वेबसाइटें खोलते हैं तो उनमें किस तरह से आईपी एड्रेस सर्कुलेशन होती है, राइट। ठीक है ना। यानी कोई क्वेश्चन या आप बना रहे हो, आपके साथ कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप स्क्रीन मेरे साथ शेयर करके इस समस्या को दूर कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन से अगेन सी यू टुमारो। ओके, थैंक यू। Thank you, sir.